हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। लेकिन उससे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम रीड करेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। राइट, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, यानी कि मुझे यहाँ पे POQ एक लाइन गिवन है। राइट, अब रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जो OR लाइन है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब जो ये वाला एंगल है वो क्या हो गया, 90 डिग्री। राइट, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं गिवन होता, जो भी गिवन होता है उसको हम रीड करके पहले समझेंगे कि हमें गिवन क्या है। अब OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, यानी कि जो OS है वो एक अनदर रे हमें गिवन है जो OP और OR के बीच में लाई करती है। राइट, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है समझने में, है ना, कि क्या दे दिया है, कोई लिंक नहीं बन रहा। अब तक जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें हमें साफ साफ दिख रहा था क्या प्रूफ करना है, बहुत इजी था। ये वाला भी बहुत इजी है, लेकिन हमें इसमें कुछ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है और हम कैसे प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। सबसे पहले तो ROS यहाँ पे मुझे इक्वल करना है, तो मैं ROS को ही लेके चलूँगी। यहाँ पे मुझे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। राइट, तो मैं यही बात यहाँ पे लिख देती हूँ, POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। राइट, अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल POS, यही बात हम लिखते हैं, POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, लिख दिया POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। राइट, अब POQ ये ROQ है ना, ROQ यहाँ पे मैंने ROQ लिखना था। राइट, ROQ क्या दे रखा है मुझे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ROQ की जगह यहाँ पे 90 डिग्री लिख देते हैं और बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देते हैं, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। राइट, अब देखो POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये 90 यहाँ पे प्लस में था, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया 90 डिग्री। राइट, अब देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन में मुझे ROS गिवन है, तो मैं सबसे पहले ROS की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। ROS क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस POS। राइट, लेकिन ये वो नहीं है जो मुझे प्रूफ करना है, तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखना और ये स्टेप हमें माइंड में रखना है कि अब हमें करना क्या है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये SOQ, राइट, क्या लूँगी मैं, SOQ। यहाँ पे मैं गिवन है ना, QOS SOQ एक ही बात होती है, इसलिए हमने लिया यहाँ पे QOS क्या है, इन दोनों का सम है, देख रहे हो आप, ROS प्लस ROQ का। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखूँगी, QOS एंगल QOS क्या है, एंगल ROS प्लस ROQ, ROS प्लस एंगल ROQ है। राइट, अब एंगल ROS तो नहीं पता मुझे, लेकिन ROQ क्या है, 90 डिग्री। वही बात मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। राइट,
अब मुझे करना क्या है, ये वाली इक्वेशन ROS की फॉर्म में थी, तो मैं इस वाली इक्वेशन को भी ROS की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ROS को अगर मुझे अकेला छोड़ना है तो ये 90 इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि एंगल ROS क्या आया मेरे पास, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, राइट। इसको मैं इक्वेशन 2 का नेम दे देती हूँ। क्लियर। अब क्या करना है, अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। देखो यहाँ पे भी ROS है और यहाँ पे भी ROS है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को ऐड किया। इक्वेशन 1 में क्या है ROS लेफ्ट साइड और इधर का लेफ्ट साइड क्या है ROS, दोनों की लेफ्ट साइड को ऐड कर लिया। अब राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड में क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस यहाँ पे क्या है एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये है मेरे पास। अब जो था वो तो मैंने लिख लिया, ये बना 2 एंगल ROS, ये 90 प्लस का, ये 90 माइनस का, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख देती हूँ और ये माइनस वाला एंगल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही है। ये 2 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो जो मुझे प्रूव करना था ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, वो हमने प्रूव कर लिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन कंप्लीट। करना कुछ नहीं था, ROS की फॉर्म में हमने 2 इक्वेशंस बनाई और उन दोनों को ऐड कर दिया। पहले हमने स्ट्रेट लाइन लेके इन सब का सम 180 डिग्री किया, फिर हमने SOQ वाले एंगल को लेके इन दोनों के सम का यूज़ किया, वही करना है। और फिर लास्ट में ROS निकाल के दोनों को ऐड कर देना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे और हमें कुछ नहीं लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी क्वेश्चंस पे कमांड बनाओ, और अगर एंगल्स क्लियर नहीं है तो इंट्रोडक्शन क्लास में एंगल्स की पूरी नॉलेज दे रखी है, एक बार इंट्रोडक्शन क्लास ध्यान से देख लो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मुझे क्या गिवन है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे फिगर गिवन नहीं है, यानी कि मुझे फिगर अपने आप ड्रॉ करनी है, राइट। तो एक एक लाइन को हम रीड करेंगे और अपनी फिगर को ड्रॉ करेंगे। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी कि सबसे पहले मैं एंगल ड्रॉ करती हूँ XYZ, ये मैंने यहाँ पे XYZ एंगल ड्रॉ कर लिया, राइट। और XYZ एंगल मुझे गिवन क्या है 64 डिग्री, राइट। XY को हमने प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट P, तो हम XY को यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं टू पॉइंट P। ड्रॉ फिगर, हमने फिगर ड्रॉ करनी है विद द इंफॉर्मेशन इफ रे YQ। अब Y कहाँ है, यहाँ है, ये रहा YQ, हमने ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्ट करता है एंगल ZYP को, ZYP को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं नेम कर लेती हूँ इसको 1 और इसको 2, और वही बात मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। गिवन है क्योंकि जो YQ है वो बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, ये तो मुझे गिवन है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है XYQ को। XYQ कहाँ पे है, ये XYQ, यानी कि ये पूरा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। पूरा एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, जब मुझे एंगल 2 पता होएगा, ठीक है। और मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल QYP, इसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है XYQ, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। अब मुझे इसके लिए एंगल 2 का पता होना ज़रूरी है। आप देख सकते हो जो ये XYP है ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, यहीं पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल XYZ, इनका सम क्या होगा
180 डिग्री। वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, राइट। अब एक्स वाई जेड तो मुझे गिवन है, क्या है? 64 डिग्री। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ से क्या आया? 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, जो कि क्या है मेरे पास? 116 डिग्री। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो आ गया ये। अब मुझे तो एंगल 2 फाइंड आउट करना है। मुझे यहाँ पे गिवन था एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे दोनों को एंगल 2 लिख देती हूँ, राइट। क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो यहाँ पे रे दे रखी है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी वाई जेड या जेड वाई पी, कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। जो मुझे यहाँ पे गिवन था रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वही बात हमने यहाँ पे लिख ली है। तो ये बना 2 ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो एंगल 2 क्या बना? 116 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आया? 58 डिग्री, राइट। तो एंगल 2 तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 58 डिग्री। अब एंगल 2 अगर 58 है तो एंगल 1 भी क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 58 डिग्री, राइट। तो एंगल 1 भी क्या हुआ यहाँ से? 58 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब मेरे पास एंगल 1 भी आ गया और एंगल 2 भी आ गया है। अब मुझे करना क्या है? मुझे फाइंड आउट करना था एक्स वाई क्यू को, एक्स वाई क्यू को, जो कि क्या है? एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2 है। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एक्स वाई क्यू को, जो कि क्या है? एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2 है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? 64 और एंगल 2 अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 58 डिग्री। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ गया? 112 डिग्री, राइट। तो ये अब हमने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है, राइट। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना हो किसी भी चीज़ का, मैंने आपको पहले ही बताया इसका मतलब क्या होता है? 360 डिग्री माइनस वही एंगल क्यू वाई पी, राइट। 360 में से हम उसी एंगल को माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। क्यू वाई पी है कहाँ पे? क्यू वाई पी ये वाला है, देख रहे हो आप। और ये क्या था? एंगल 1। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, 360 डिग्री माइनस एंगल 1 जो हम लेके चले थे। 360 डिग्री माइनस एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 58। यहाँ पे हमने 58 लिख दी, राइट। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा मेरे पास? 302 डिग्री। यानी कि यहाँ से मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी आ गया है। तो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार करने पे कभी कभी हमें क्लियर नहीं होता, तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।